अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। अब हमारे यहाँ के जो हमारे एक बहुत डेडिकेटेड और बहुत देशी हमारे जो एक पत्रकार है, जो हमारी टीम का एक खास हिस्सा है, वो ना पीछे से क्यादत कर रहे हैं। द वॉइस के भिवंडी में अभी नंबर 1 सब्सक्राइबर भी है द वॉइस न्यूज़ चैनल के। मैं मेरे भाई फिरोज मेमन को आवाज़ दूंगा कि आए और अपनी कीमती ख्यालात के अगर आवाज़ के सामने रखें, क्योंकि ये ज़मीनी सतह पर जुड़े हुए, इनको सामने नहीं बताने का मकसद ये है कि ज़मीनी सतह पर जुड़े हुए ग्रास रूट लेवल पर काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी डबल ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है। तो मैं फिरोज भाई से गुजारिश करूँगा कि अपने मुख्तसर वक्त में हम आपके लिए बेहतर से बेहतर बातें आपके सामने रखें। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ के बैठे सभी हजरात और आप सभी को इस्तेकबाल जो आप लोगों ने आवाज़ आ रही है। हाँ, तो जैसे ही कारी साहब ने अपनी तकरीर स्टार्ट की तो पूरा जो माहौल था थोड़ा सा सीरियस हो गया। तो इतना सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जो है अभी भी बहुत सारी चीज़ें हम हयात है, मतलब अल्लाह ताला चाहते हैं कि हमारी भी मग़फ़िरत हो, इसीलिए अब तक हम हयात है, हमारी भी तौबा हो। तो इंशाल्लाह इतने सीरियस माहौल बनने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे इन्होंने कहा कि मुसलमान ज़ालिम है या मज़लूम है, तो इसमें सबसे जो बुनियादी चीज़ जो आती है, जिस वजह से आज हम लोगों को ये सारी चीज़ें करनी पड़ रही है, मतलब हम लोगों को एक ऐसी इस तरह से मीटिंग करनी पड़ रही है, लोगों को बेदार करना मतलब करने की नौबत आ गई है, वो इसीलिए कि कहीं ना कहीं ज़मीनी सतह पे जो है हम लोगों का जो एजुकेशन लेवल है, जो तालीमी जो मैथ जो है लोगों का, वो बहुत नीचे आ चुका है। और इसके साथ साथ में इसीलिए हम ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि हम अपने आप को आने वाले 10 सालों में कहाँ देखते हैं। मतलब आप लोगों ने आप खुद सोचिए कि आपने कभी आने वाले 10 साल की प्लानिंग की है, चाहे खुद की, चाहे खुद के बच्चों की, या खुद के कारोबार की, या खुद के एक कम्युनिटी की? नहीं किए हैं। मतलब अगर किया होगा तो आप लोग हाथ उठा सकते हैं, हम उसका मतलब ये करेंगे, उनको हम लोग अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग इतना जो है तकलीफों में, और फायर फाइटिंग जिसको बोलते हैं, जैसे कि अभी आग लगी और आग बुझाना सबसे पहली प्रायोरिटी होती है, तो इसी तरह से हम लोग फायर फाइटिंग में जो है घिर चुके हैं कि पहले क्या सुबह उठो तो नहीं, पहले पानी नहीं आया, पहले ये नहीं हुआ, पहले गर्दन नहीं साफ हुई, पहले मेरा घर देखो, पहले मेरे को कारोबार है, ये है वो है, तब कहीं जाके फिर जो है हम लोगों की आने वाले महीने के बाद की प्लानिंग होती है या 1 साल के बाद की प्लानिंग होती है। समझो अगर शादी वगैरह हो तो शादी की भी हम लोग एक आध साल की पहले की तैयारी करते हैं। लेकिन हम लोगों की जो ज़िंदगी चल रही है, या जो हम लोगों का जो एक माशरा जो चल रहा है हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी कौम के लिए, तो क्या हम लोगों ने आने वाले 10 साल के लिए हम लोगों ने कभी तैयारी की है कि आने वाले 10 साल में हमारी कौम की क्या हालत होगी? तो ये जो सोच है, ये फिक्र है ना, ये आज से लाने की ज़रूरत है। तभी जाके जो है हम लोग आगे चल के जो है कुछ और इसके ऊपर भी प्लानिंग कर सकते हैं, बात कर सकते हैं कि नहीं चलो अभी हम लोगों की बेसिक लाइन, हम लोगों का स्ट्रक्चर तैयार हो गया, अब इसके ऊपर हम लोगों को कुछ और बुनियाद डालना है, उसके ऊपर कुछ और एक लेवल फिट कर रहे हैं। जैसे तालीमी सतह होगी, तालीमी के बाद में भी जब हमको कुछ और अपनी कौम के जो लीडर्स तैयार करने हैं, कुछ नुमाइंदे तैयार करने हैं, तो वो कहाँ पे होगा? तो ये इसकी फिक्र जो है हमको आज से करनी है, लेकिन हमें पहले जो है एक फार साइडेड, एक लंबा जो है प्लान बनाना पड़ेगा, एक प्लानिंग करनी पड़ेगी तकरीबन 10 साल की। आज पूरे इंडिया में जो है बीजेपी इसलिए आगे है क्योंकि उनकी जो प्लानिंग थी वो 90 साल पुरानी, 50 साल पुरानी प्लानिंग, वो उस प्लानिंग के तहत हम सबको मालूम है, हम सबको मालूम है। उसके बावजूद जो है हम बेदार नहीं हो पा रहे, उसके बावजूद हम बेदार नहीं हो पा रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी बातें कही थी, जो भी बातें उन्होंने जो उनकी हदीसें थी, जो उनकी हिदायतें थी, तो वो पूरी आने वाली उम्मत के लिए थी, मतलब आने वाली कौम के लिए थी और आने वाले लोगों के लिए थी। जैसे कि अगर उन्होंने कुछ बातें उस टाइम की थी तो वो उस वक्त के लिए जरूरी नहीं थी, वो आज हमें समझ में आती है कि नहीं इसके पीछे का लॉजिक क्या था, इसके पीछे की मंशा क्या थी। तो इसी तरह से हमें भी जो है आगे क्या होने वाला है, या आगे हमारी कौम कहाँ है, हम अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें आज से बुनियादी तैयारी करनी पड़ेगी। तो इसीलिए जो है सबसे पहली बात जो तालीम, जो स्टडी है, जो एजुकेशन है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा हम हमारे बच्चों को अभी से अगर हम तैयार करेंगे तो आगे चल के हम ये सोच पाएंगे कि आगे चल के हमें हमारे बच्चों को क्या बनाना है, और हमारे कौम के लिए हम किन लोगों को, जैसे कि डॉक्टर्स है और भी लीडर्स है, कुछ भी XYZ है, तो वो हम दे सकते हैं। तो ये पहली एक बात हो गई। दूसरी एक बात मैंने जो देखा है, अभी जो हम लोग सर्वे करते हैं, वार्ड का सर्वे वगैरह जो करते हैं, तो इसके अंदर हमने देखा है कि लोग जो है पार्टियों पर, मतलब थोड़ा इलेक्शन के तौर पे बात कर सकता हूँ ना मैं, जी 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 जी, तो इसमें जो है लोग ये देखते हैं कि
जब भी हम जाते हैं मार्केट में इन द सेंस वार्ड वगैरह में जाते हैं जब हम लोग, तो वहाँ पे हर कोई जो है अपने वार्ड के जो नेता है उनको गालियाँ देता है। ठीक है, जो कॉर्पोरेटर है उनको बोलता है कि ये लोग ध्यान नहीं देते, वो लोग ध्यान नहीं देते, यहाँ का कोई कॉर्पोरेटर आता नहीं, सालों साल हो गए कोई आया नहीं था। और इसके बाद में फिर उनको इस तरह से गुमराह किया जाता है कि हम जब बोलते हैं कि नहीं इस बार आप किसी नए को खड़ा कीजिए, इस बार किसी नए को ये करिए, तो क्या होता है कि नई नई पार्टियां आती हैं। जैसे कि पिछले बार कांग्रेस काफी हिट थी, अब इस बार जो है समाजवादी आ गए, बोले हमको मौका दो, एमआईएम वाले आ गए, बोले हमको मौका दो, एनसीपी वाले आ गए, हमको मौका दो। तो अवाम ये दिल बनाती है कि चलो ठीक है, इस बार हम लोग जो है समाजवादी पार्टी को मौका देंगे, इस बार हम लोग एमआईएम की तरफ से देखेंगे, इस बार जो है हम लोग राष्ट्रवादी की तरफ से देखेंगे। आखिरी में क्या होता है, लास्ट में जब टिकट बांटने का टाइम आता है, तो वही जो कांग्रेस में जो थे जो काम नहीं कर रहे थे, या जो कई और थे जो काम नहीं कर रहे थे, उन्हीं चेहरों को जो है पार्टियां चुन चुन के जो है वहां पे टिकट दे देती है, और अवाम को मजबूरन फिर उन्हीं चेहरों को वापस चुनना पड़ता है। और फिर वही लोग आगे जो है इनके सर पे बैठ जाते हैं, और फिर बाद में वही बात होती है कि यार बोले पिछली बार जो था आज भी वही होगा, हमने वही गलती कर दी। अच्छा, इसमें कहीं ना कहीं आवाम से ज्यादा गलती जो है, जो एक मीडिएटर होते हैं, हर वार्ड में हमने देखा है कि इस तरह के कुछ लोग होते हैं जो कि वोट का सौदा करते हैं। जैसे कोई कैंडिडेट खड़ा हो जाता है, पता चलता है कि ये जाके खड़ा हो गया, तो ये चले जाएंगे, बोलेंगे कि मेरे पास में 200 वोट है, मेरे पास में 300 वोट है, मेरे पास में 50 वोट है, मेरे पास में पूरी बिल्डिंग के वोट है, मेरे पास में पूरे मोहल्ले के वोट है कि नहीं, ऐसा होता है ना। तो वहां पे जो है वहां पे भी आवाम जो है बेवकूफ बन जाती है। ये लोग सबके एक साथ में जो है आईडी कार्ड वगैरह ले लेते हैं और जाके उनके वोट का सौदा कर लेते हैं। हम जाके आवाम को बोलते हैं कि तुमने 500 रुपए में वोट दिया ना, इसके लिए आप गटर नहीं बनेगी, इसके लिए आप जो है आपके वोट की ये हालत है। लेकिन इसके बाद में जो वोट जो ये रहते हैं, जो बीच के जो मीडिएटर रहते हैं, तो वो लोग उनका पूरा फायदा उठा के लेके जाते हैं, और 5 साल तक के जो आपके जो कॉर्पोरेटर रहते हैं वो उसका नाजायज फायदा उठाते हैं। मतलब अब मैं तो पैसा लेके आया हूँ, अब मैं क्यों फिक्र करूँ। और एक आखिरी बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि यहाँ पे हमने एक ये चीज भी देखी है कि जैसे इलेक्शन आता है तो उनको पता चलता है कि इस अगले जो आने वाला इलेक्शन है, यहाँ पे जो मेरी चतुर्सीमा यहाँ से नहीं होगी, ये वार्ड जो ये इलाका जो है मेरे वोटर बैंक में नहीं आएगा, तो वो लोग एकदम से ध्यान देना छोड़ देते हैं। तो इसीलिए हमें चाहिए कि कुछ इस तरह से लोगों को जो है अपने ही बीच के लोगों को आगे करें और उनको सपोर्ट करें। तो दोस्तों यहाँ पे जरूरत है अपने आप को बेदार करने की, अपने आप को जगाने की जरूरत है, और अपनी ताकत को पहचानने की जरूरत है। जैसे कि अभी कारी साहब ने बहुत सारी बातें की कि कुरान शरीफ में जैसे अल्लाह ताला ने बताया है कि अल्लाह ताला भी जो है ये फरमाता है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम लोगों की नफा लिसानी के लिए निकाले गए हो, तुम लोगों को भलाई का हुक्म करते हो और बुराई से रोकते हो। तो बुराई से रोकना भी जो है हमारे जिम्मे है, बुराई से रोकना भी हमारे जिम्मे है। सिर्फ यही नहीं, अब ये वक्त है कि हम अपनी ताकत को पहचानें, वरना जिस तरह से मैं बता रहा था कि बनी इस्राइल में जब वहाँ पे अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ बढ़ गई थी, तब अल्लाह ताला ने बोला कि यहाँ पे तख्ता पलटी कर। तो फरिश्ते गए और देखा कि एक अल्लाह का बंदा जो है वो अल्लाह की इबादत में मतलब पलक झपकते भी जो है अल्लाह की नाफरमानी नहीं की, और कई 100 साल तक। तो फरिश्ते वापस जाके पूछे अल्लाह ताला से कि बोले एक बंदा ऐसा है कि उन्होंने पलक झपकते भी आपकी नाफरमानी नहीं की। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वहीं से पढ़, क्योंकि जब नाफरमानियाँ हो रही है और वो उसके कान में जू नहीं रही है और उन्हें ये बेदारी नहीं आ रही है, तो वहीं से जो पढ़। तो ये हमारे ऊपर भी है कि हम इस जिम्मेदारी को समझें कि अगर कहीं गलत हो रहा है तो आज हमें जो है अपने आप को बेदार करना होगा और अपने आप को आगे पेश करना होगा, दूसरों की मदद करने के लिए, दूसरों को इन चीज़ों से बेदार करने के लिए, और हमें अपनी ताकत को पहचानना होगा। एक छोटी सी कहानी बोल के खत्म करता हूँ, लास्ट के 2 मिनट में खाली एक छोटी सी कहानी बोल के खत्म करता हूँ मैं, कि एक लड़का था, उसका सीधा हाथ, दाहिना हाथ जिसे कहते हैं, वो पूरा की पूरा नहीं था, मतलब जो सीधा हाथ होता है वो पूरा की पूरा नहीं था। अब उसको शौक था जूडो सीखने का, तो वो एक बार गया एक मास्टर के पास में, किसी ने उसे लिया नहीं। दूसरे मास्टर के पास में गया तो उसने किसी ने लिया नहीं। तो एक मास्टर ने बोला कि मैं इसको सिखाऊंगा। तो मास्टर ने उसकी ट्रेनिंग शुरू की, और ट्रेनिंग शुरू करने के बाद में उसको एक दाव सिखाया कि इस तरह से कोई सामने तुम्हारे को अटैक करेगा तो तुम उसको पकड़ना और इस तरह से उसको पछाड़ देना, उसको पलट देना।
जब कंपटीशन आया उसको कंपटीशन में लेके गए, तो कंपटीशन आया तो कंपटीशन में जैसे उसके सामने कोई आया पहला अपोनेंट, वो उसको वो दाव मारा और फौरन पटक दिया। अब एक हाथ पूरा नहीं है और उसके बावजूद उसने पहला मैच जीत गया। फिर सेमीफाइनल हो गया, सेमीफाइनल में भी जैसे वो आया उसने उसको उठा के पछाड़ दिया। फाइनल हो गया तो फाइनल में भी वही एक दांव पे जो है उसने पूरा मैच जीत गया। हर कोई हैरान हो गया, उसके साथ साथ में जो खुद था वो लड़का वो हैरान हो गया। उसने अपने मास्टर को पूछा कि ऐसा कैसे बोले कि मैं जब अटैक करता हूँ तो कोई मेरे को डिफेंड नहीं कर पाता है, मतलब जो मेरा अटैक आपने जो बताया जो सिखाया है उसको कोई डिफेंड भी नहीं कर पाता है। तो उसका मास्टर ने क्या कहा कि जो तुम्हारा अटैक है उसको डिफेंड करने के लिए सामने वाले को तुम्हारा राइट हैंड पकड़ना रहता है, तभी वो उसका डिफेंड हो सकता है। लेकिन क्योंकि तुम्हारे पास में राइट हैंड है ही नहीं तो वो डिफेंड नहीं कर पाता है और तुम जीत जाते। तो जो अपनी कमजोरी है उसको अपनी ताकत बनानी चाहिए। आज जो हमारी कमजोरी है हमें उसको अपनी ताकत बनानी चाहिए, अपनी ताकत को पहचानना चाहिए और अपने साथ में जो है लोगों को जोड़ना चाहिए, ताकि आगे चल के मुस्तकिल में जो है हमारी कौम जो है और मजबूत हो जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।